तो आज हम एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि पेपर बेस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, 100% श्योर है कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है ना, सेम सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा किसी ना किसी सेट में। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझ लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो है क्या, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 रुपीज़। है ना, मीन्स इसमें दिया गया है कोई क्लॉथ है, जैसे हमने यहाँ पे इतना मीटर कोई क्लॉथ है तो उसका प्राइस कितना है, 200 रुपीज़ है। एक कपड़े का जो पीस है ये पूरा, है ना, चलो कपड़े का पीस तो खैर ऐसे होता है जो भी है ना, इसकी प्राइस आपका कितना, इतना रुपीज़ है ना। इफ़ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, ध्यान देना है, इफ़ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर इस कपड़े को 5 मीटर लॉन्गर कर दिया गया, बढ़ा करके, ये 5 मीटर पहले इतना था और इसको बढ़ा करके ये 5 मीटर ज़्यादा कर दिया, ध्यान देना, 5 मीटर ये बड़ा कर दिया गया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द कॉस्ट ऑफ द पीस, है ना, वुड हैव, सॉरी यहाँ से, एंड 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर लॉन्गर, है ना, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 मीटर, सॉरी 2 रुपीज़ लेस। कहने का सेंस है, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कपड़े की लेंथ इतना थी पहले, अब इसकी जो लेंथ बढ़ा दिया गया तो अब इसमें जो है कॉस्ट क्या कर दिया गया, 2 रुपया कम कर दिया गया। समझना, जैसे इसमें बात ये है कि पहले जो कपड़े 1 मीटर कपड़े की प्राइस हम कहें 10 रुपया थी ना, तो जब 5 मीटर बढ़ा करके आप खरीद रहे हो कपड़ा तो आपकी प्राइस क्या कर दिया गया, 2 रुपया कम कर दिया गया। समझ पा रहे हो ना, आपकी प्राइस का क्या कर दिया गया, 2 रुपया कम कर दिया गया। कोई डाउट है? मीन्स कहने का सेंस है, पहली बार जो प्राइस था कपड़े का, हम x मीटर था, ठीक है ना, सॉरी कपड़े की लेंथ x मीटर थी, ठीक है, और जब कपड़ा आप बढ़ा करके 5 मीटर खरीद रहे हो तो आपकी प्राइस 2 रुपया कम कर दिया गया, है ना। तो पूछा जा रहा है जब कपड़ा, ध्यान रखना, कपड़ा जब 1 मीटर था उस समय 1 मीटर की प्राइस कितनी थी, क्लियर है, ये पूछा जा रहा है। और इसके साथ कंडीशन इन्होंने दिया है क्या, देखो, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज, यानी उस कंडीशन में टोटल का जो कॉस्ट है ना अनचेंज रहेगा, यानी ये पूरे का कास्ट, ये दोनों का आप देखोगे कितना रहेगा, 200 रुपीज़, कितना है, 200 रुपीज़। आप उस समय कहने के सेंस से 1 मीटर टोटल कपड़ा खरीदते थे ना, तो भी आपकी प्राइस कितना, 200 था। अब इस समय आप इतना मीटर बढ़ा करके खरीद रहे हो, जैसे इतना मीटर बढ़ा करके, तो भी आपकी प्राइस टोटल कपड़े का 200 ही देना था। ठीक है, मीन्स आप हम फिर से समझाते हैं, टोटल कपड़ा मान लो 10 मीटर है ना, 10 मीटर की प्राइस आपने 200 दिया, फिर सेकेंड टाइम आप 15 मीटर बढ़ा करके दिए हो, खरीदे हो, तो भी आपको 200 पे करना है। तो बताओ यहाँ पे 1 मीटर की प्राइस कम हुआ ना, वही कंडीशन दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि यहाँ पे इसके 1 मीटर की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हमने राइट किया है, अब हो सकता है इसको आपको समझ में आ जाए। देखो है क्या, हमें इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं पता थी तो लिखेंगे क्या, लेट ओरिजिनल पीस ऑफ क्लॉथ बी, इसका x मीटर, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ x मीटर क्लॉथ बी 200, हैंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, यानी इस वाले के लिए, ओरिजिनल वाले के लिए 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस कितना हो गया, 200 अपॉन x हो गया ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, आपके आर डी शर्मा में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो सेम यहाँ पे देखो, इफ़ क्लॉथ, यहाँ पे इफ़ लेंथ ऑफ क्लॉथ भी कितना, x मीटर 5, अगर क्लॉथ की लेंथ x मीटर 5 कर दिया गया, इसमें बढ़ा दिया गया, यानी इतना कर दिया गया, है ना, तो यानी x मीटर 5 क्लॉथ की भी, यानी इतने की भी प्राइस 200 रुपया है, इन्होंने बोला है। देखो क्या है, रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है ना, इतने की भी प्राइस कितना है, 200 है। तब यहाँ पे अब ध्यान रखना, x + 5 मीटर क्लॉथ की प्राइस 200 है, तो अब इस कंडीशन में इसके लिए, है ना, न्यू क्लॉथ, यानी जो न्यू हुआ ना, ये न्यू कपड़े वाली लेंथ जब चेंज करने के बाद, द कॉस्ट ऑफ न्यू 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू इतना हुआ। अब जरा बात बताओ, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बताते हैं ये चीज़ें, हम कह रहे हैं आप कोई सामान खरीदते हो, ध्यान देना, ठीक है, सामान कोई अगर हम कहें, चलो इसको छोड़ते हैं, अगर हम कहें ये देखो 200 रुपया है, 200 रुपये को 10 से अगर डिवाइड करते हो, है ना, 200 को अगर इसको मानते हैं 10 से डिवाइड करते हो, तो देखो 200 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 20 रुपीज़ आया, क्लियर है। और इस कंडीशन के लिए क्या है, देखो 200 रुपये को ये 10 + 5 यानी 15 से डिवाइड करोगे तो ओबियसली 200 बटा में 15 यानी किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, छोटा आएगा ना, इसका आंसर कुछ नंबर छोटा आएगा ना, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करो 13 रुपया समथिंग आएगा, है ना, यानी वही है यहाँ पे कि इसकी प्राइस क्या हुआ, 1 मीटर की कम है। तो आपसे फाइनली पूछा जा रहा है कि इसकी 1 मीटर की प्राइस, और इसमें इन्होंने बोला भी है कि कम होगा प्राइस। तो देखो हम कंडीशन कुछ नहीं समझना है, सीधी समझना है, क्या समझना है, 1 मीटर की प्राइस इसका निकाल लो, हमने निकाल लिया, ठीक है, और 1 मीटर की प्राइस इसका निकाल लो, हो गया। अब देखो इन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला है क्या, तो जो आपका देखो न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है, ये न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर,
यानी ये कम हुआ, इसका पैसा कम हुआ है ना 1 मीटर की। न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर माइनस 2। कोई डाउट है? हम कहें कि जो न्यू कॉस्ट है, न्यू कॉस्ट देखो कम आया है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? अरे भाई, न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है, न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इस वाले के लिए 1 मीटर की प्राइस हमने निकाला, और इस वाले की जो ओरिजिनल प्राइस है ना, इन्होंने बोला है देखो 1 मीटर 2 मीटर कम होगा इस वाली की ओरिजिनल से। तो बस ये कंडीशन हो गया। अब इसको आप रख लो, तो देखो यहाँ पे न्यू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ये रहा, तो इसको यहाँ पे राइट कर लो 200 अपॉन x प्लस 5 इजकल टू, अब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ देखो ये रहा, इसको राइट कर लो 200 अपॉन x हो गया, है ना। क्लियर है? और माइनस का 2 कर लो। इनको अब एक साइड लाते हैं, ठीक है, ऐसे 200 अपॉन x प्लस 5, ठीक है, माइनस 200 अपॉन x इजकल टू -2। अब ये इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करने आता है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो हमने इसलिए ये चीज़ें लिख लिया कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत ही छोटा में ही इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऐसे समझ में ना। अब चलो ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा, फिर से हम समझाएंगे। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 5 हो गया। अब फाइनली देखो इससे ये एलिमिनेट हुआ, तो आपका कितना बचा x, तो यहाँ से हो गया आपका 200x हो गया, और माइनस ऐसे किए, इससे ये इससे एलिमिनेट हुआ ना, तो आपका फाइनली 200 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 5। हम ध्यान देना यहाँ पे भी वर्क है, अगर डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट करेंगे तो माइनस का ही इंटू बच्चे नहीं करेंगे, फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना -2, अब देखो हम इंटू कराते हैं माइनस का, तो 200x। और एक बात बताते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन में ना, पूछा है जो ओरिजिनल का, बार बार बोल रहे हैं, इसके ओरिजिनल का 1 मीटर का प्राइस पूछा है, तो टोटल की जो आएगा प्राइस ना, फिर ये इसमें पुटअप करेंगे तो 1 मीटर की ओरिजिनल वाली की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करें, है ना, -200 इसका अंदर एंट्री कराते हैं, तो x हो गया, और देखो माइनस और प्लस माइनस हुआ ना, तो कितना हो जाएगा 5 2 10, यानी इतना, और अपान में इसका अंदर एंट्री करा देते हैं, तो आपका ये हो गया कितना x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस कितना 5x इक्वल टू यहाँ पे -2, ठीक है। अब फर्दर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखो इसको सॉल्व भी करते रहते हैं, चलो आगे करेंगे। ये कैंसिल हो गया ना, देखो सेम था, इधर हो गया आपका माइनस का 1000 इक्वल टू -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इधर देखो आप लोग थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करो, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है 1, और इससे आप डिवाइड करोगे ना तो ये 500 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो हम इसका एंट्री नहीं कराएंगे, अब डायरेक्टली इसको स्मार्ट कैलकुलेशन करना है जी, ठीक है ना। ये आपको खुद से ये कितना हो जाएगा 500 टाइम में डिवाइड हो गया ना, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना 5x इजकल टू कितना 500। क्लियर है? ऐसे अब इसको इधर ला करके सॉल्व कर लेते हैं, कितना एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 500 माइनस का कितना 500 इजकल टू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आता है ये आपको। चलो इसको भी हम थोड़ा और इजी कर देते हैं आप लोगों का। देखो 500 है ना, तो 500 को हम ट्री मेथड से ब्रेक करते हैं। किसके टेबल में आता है बताओ, ये 50 है ना, तो देखो ये आता है डायरेक्टली, अगर 25 टूजा हम पढ़ते हैं, 25 टूजा कितना होता है 50 होता है, और ये 20 एक 0 चिपका लो, तो ऐसे। अब देखो हमें यहाँ 5 लाना है, 25 में से इतना माइनस कर देंगे आ जाएगा, तो हम इसको भी अब डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, एक स्टेप कट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 25x माइनस 20x माइनस 500 इसका टू। अब ये देखो पेपर में ये सभी स्टेप आप एक स्टेप एलिमिनेट कर सकते हो, कट कर सकते हो, फास्ट करना है क्योंकि टाइम बचाना है ना। अब इन दोनों को एक साथ, इनको एक साथ लेते हैं, तो यहाँ से x हो गया, तो यहाँ से x प्लस कितना हो गया आपका 25, और यहाँ से माइनस का x कॉमन हो गया, तो कुछ मिस्टेक हुआ नहीं, माइनस का x कैसे कॉमन लेंगे, 20 हो गया ना, तो चलो 1 मिनट, तो देखिए माइनस का 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आपका क्या हो जाएगा, केवल x हो गया, ये माइनस नहीं है, माइनस तो कॉमन नहीं कर लिए, तो यहाँ से x बचा, और ये हमें पॉजिटिव, क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं तो ये पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे, है ना। और कितना आपका 25, ये आप लोगों को तो सॉल्व करने आता होगा। अब डायरेक्ट इसको राइट करेंगे क्या, 1 ब्रैकेट में x माइनस 20 और 1 ब्रैकेट में x प्लस 25, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे, एक x इजकल टू 20 होगा और एक यहाँ पे x इजकल टू -25। जरा बताओ कपड़े की लेंथ है टोटल, हमने x लिया था, ये कपड़े की लेंथ टोटल x लिया था, क्या किसी की लेंथ निगेटिव आएगा, नहीं ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आपका एलिमिनेट हो गया, है ना, 25 एलिमिनेट हो गया, क्योंकि राइट करोगे रीजन हम राइट कर देते हैं, ऐसे राइट कर लेना है, चूंकि लेंथ भी नॉट निगेटिव है ना, लेंथ निगेटिव नहीं होगा, तो आपकी x की वैल्यू इतना आ गया, है ना, x की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे इतना, तो ये आपका ओरिजिनल पीस ऑफ अभी क्लॉथ आया है, ठीक है ना।
ठीक है। तो देखो ये ओरिजिनल क्लॉथ हमारा हमने कितना लेट किया था, x मीटर ना, ये x मीटर ना, तो ये x की वैल्यू क्या आया, ओरिजिनल क्लॉथ आया इतने मीटर लेंथ आया समझ में। बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ये फिर गलत हो जाएगा। इन्होंने फाइनली पूछा था पर मीटर, है ना, पूछा था व्हाट इज, है ना, ओरिजिनल रेट पूछा है, रेट मीन्स पैसा पूछा है, 1 मीटर की प्राइस पूछा है इन्होंने, है ना, 1 मीटर की ओरिजिनल वाले की, तो क्या हो जाएगा 200/x था ना, तो 200/x, ठीक है, इतना रुपीज़। इसको आप फर्दर डिवाइड कर दो, तो 200 कितना 20, 0 से 0 कैंसिल, या फिर 20 से 10 टाइम में, तो कितना हो गया 10 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर कोई हमें लगता है कि आप लोगों को इधर अभी नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, हम फिक्स है कि इसको शॉर्ट में हम बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो डरना नहीं है, फिर से पूछो, ठीक है, हम बताएंगे इसको, क्योंकि हमें लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इवन हम बता रहे हैं, झूठ क्या बोलना है। इस क्वेश्चन को इन्होंने भी दिया है पीडब्ल्यू के, आप देखोगे 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें भी इन्होंने राइट किया है, ठीक है। तो मीन्स ये क्वेश्चन तो नहीं, किसी न किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। और आप देखोगे आर डी शर्मा में भी इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया है, और इन्होंने क्वेश्चन में भी गिवन है आर डी शर्मा के, तो श्योर है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, तो इसको आप लोगों को देख लेना अच्छे से, ठीक है।